सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 यानी कार्यपत्रक 16 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। ये दिनांक 9/11/2020 की ये वर्कशीट है। और आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। चलिए अपनी वर्कशीट को जो हम डिस्कस करते हैं। आइए विचार और चर्चा करें। ठीक है कि किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, जिसकी जो है 3 भुजाएं होती हैं। आपको जैसे पता है त्रिभुज के अंदर क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं उसको हम, और उसके अंदर 3 ही कोण होते हैं। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होंगे और 3 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट है दूसरा कि एक त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो एक त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग जो है वो कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा कि रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से डैश होता है। यानी जो त्रिभुज की जो 2 भुजाएं हैं उनकी लंबाई का जो योग है तीसरी भुजा से कम होता है क्या अधिक होता है? देखो त्रिभुज की 2 भुजाओं की जो लंबाई है वो तीसरी भुजा से अधिक होगी। यानी त्रिभुज की अगर हम 2 भुजाओं की लंबाई जोड़ेंगे तो वे जो 2 भुजाएं हैं तीसरी भुजा से अधिक होगी। 4 नंबर पढ़ते हैं। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये 4 चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं इन चारों चीज़ों को जो है आपको दोबारा से भी एक्सप्लेन करता हूँ और नीचे मैंने जो है ये इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर ये वर्कशीट नंबर 16 जो है मैंने दोबारा से आपके लिए जो है एक्सप्लेन की है। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो मैंने जैसे बताया उसको कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर क्या होंगे? 3 भुजाएं होंगी। यहाँ पर देखो 3 भुजाएं हैं, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। और उसके अंदर 3 कोण होते हैं जैसे कि ए, बी और सी। यहाँ पर देखो ये कोण बने हुए हैं तो इसके अंदर कितने 3 कोण होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको त्रिभुज कहते हैं। सॉरी। अब यहाँ पर देखो एक त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो एक त्रिभुज के जो 3 अंतः कोण होते हैं, देखो जो त्रिभुज है हमारा, अब इस त्रिभुज के जो अंतः कोण हैं अंदर के जो कोण होंगे उसका तो त्रिभुज के 3 कोणों का जो अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री होता है। और ये चीज़ आपको हमेशा काम आने वाली है, इसको याद कर लेना। तीसरा जो क्वेश्चन ऊपर वर्कशीट के अंदर पूछा गया था कि रिक्त स्थान भरिए तथा त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ये मैंने आपको बताया वो अधिक होता है। और क्यों अधिक होता है? जैसे कि मान लो ये त्रिभुज है, इसकी ये 2 भुजाएं हैं, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही। हम दोनों भुजाओं को जोड़ें, जैसे कि एक भुजा होगी 4.5 और एक होगी हमारी 4। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4.1 और 4.5 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो गया? 8.6 हो गया। दोनों का जोड़ क्या हुआ? 8.6 हो गया। तो कोई भी भुजा, एक ये वाली भुजा हम लें, जैसे कि हमने एक जोड़ा 4.4 यानी कि 4.5 और 4.1, इन दोनों को हम अगर जोड़ें तो क्या ये जो तीसरी भुजा है इससे ज़्यादा है? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर हम दूसरी भुजा को लें, जैसे कि हमने एक ले लिया यहाँ पर 4 वाली भुजा ले ली और दूसरी हमने 4.1 वाली भुजा ली और इन दोनों को जोड़ा तो आया हमारा 8.1 सेंटीमीटर। तो क्या ये इससे ज़्यादा है? नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, ये तो 4.5 है। और जबकि इन दोनों का जोड़ 4 का और 4.1 का जोड़ आ रहा है हमारा 8.1 आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। सॉरी।
चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि चौथा जो क्वेश्चन था, इसके लिए देखो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का आपको वर्गीकरण करना है। भुजा और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण हमें करना है। तो देखो भुजाओं के आधार पर, और यहाँ पर मैंने किया है कोणों के आधार पर, यानी भुजा यहाँ पर है भुजाओं और कोणों के आधार पर हमें करना है। तो यहाँ पर भुजा के आधार पर और यहाँ पर कोणों के आधार पर मैंने यहाँ पर वर्गीकरण कर रखा है। चलिए पहले भुजा के आधार पर हम त्रिभुज देखते हैं। जैसे कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, जैसे देखो एक जो प्रकार होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो पहला टाइप कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। जैसे कि आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, इसके अंदर जो ABC ये त्रिभुज है और इसकी जो भुजा है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी सम यानी समान है, द्विबाहु यानी दो भुजा, जिसकी दो भुजा समान है। जैसे कि ये वाला जो नीचे वाला त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, इसमें देखो 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर की दो भुजा समान है, पर तीसरी भुजा अलग है। तो फिर ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बात करते हैं विषम द्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा है, इसमें सारी भुजाएं, जैसे कि ये 4.5, 4.1 और ये 4, सारी भुजाएं इसमें अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हमने देखे। अब यहाँ देखो कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, तो कोण के आधार पर कौन कौन से, देखो एक तो होता है न्यून कोण। कोण के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें, तो कोण के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो कौन कौन से होंगे? न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है जिसके अंदर जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। एक होता है समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसमें जो है कोण जो होगा वो कितना होंगे? 90 डिग्री का होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको समकोण दिखाया गया है, इसमें जो कोण है कैसा है? 90 डिग्री का है, जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमने वर्कशीट के अंदर जो ऊपर आपको 4 पॉइंट दिए हुए थे, इनको जो है एक्सप्लेन आपको जो है करने की कोशिश की है। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। नीचे जो वर्कशीट में दिया हुआ है, आओ सीखें। यहाँ पर देखो बच्चों, आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि, अब क्या याद रखना चाहिए? नंबर 1 यहाँ पर दिया है कि कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप में निर्धारित किया जा सकता है। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। हमें यहाँ पर देखो क्या करना है। यहाँ पर बताया गया है कि 3 भाग ज्ञात होने पर त्रिभुज के विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यानी तीनों भुजाएं। यहाँ पर देखो, जब तीनों भुजाएं की लंबाई ज्ञात हो, जब हमें त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, तो फिर हम त्रिभुज की जो है किस तरीके से करेंगे, रचना करेंगे और इसके किस तरीके से चरण लिखेंगे, वो हमने यहाँ पर नीचे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहला पॉइंट है, इसको हम नीचे एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, यहाँ पर देखो ट्रिपल एस का मतलब क्या है? तो एस यानी साइड हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए, जब इसमें पहला पॉइंट देखो, ऊपर जो वर्कशीट के अंदर पहला पॉइंट एक्सप्लेन है तीनों भुजाएं। तो जब तीनों भुजाएं की लंबाई हमें ज्ञात हो, तो उदाहरण कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जबकि AB 5 सेंटीमीटर हो। एक उदाहरण दे दिया हमने, यानी तीनों भुजाओं की हमें लंबाई पता है। उदाहरण के लिए, जिसमें AB तो 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और CA 7 सेंटीमीटर दिया हो। तो अब हम इसको बनाएंगे त्रिभुज को। त्रिभुज को बनाने के क्या होंगे? स्टेप यानी कि चरण। तो सबसे पहला हमें चरण क्या लेना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं। इससे
आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। यानी जब भी हमें त्रिभुज को बनाना है तो उसकी क्या करनी है, एक रफ आकृति खींच लेनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रफ आकृति ये बना ली है, जिसमें एक जो भुजा है BC वो हमारी 6 सेंटीमीटर है, और AB हमारी 5 सेंटीमीटर है, और CA हमारी 7 सेंटीमीटर। ये हमने एक रफ स्केच बना लिया है। चलिए अब इसका हम सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना था, चरण में हमें एक रफ स्केच जो है बनाना था। देखो बच्चों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी है, और एक एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल वर्कशीट को पढ़ के निकल जाना ज़रूरी नहीं है, वर्कशीट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके सिलेबस से है और आपको काम आएगी। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद नोट डाउन करें। अब देखो दूसरा स्टेप है इसमें। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है कि लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए। अब हमें क्या करना है कि स्केल पे एक BC लाइन, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर की BC लाइन जो है हमें खींचनी है। फिर तीसरे चरण में हमें क्या करना है, बिंदु B से, जो बिंदु यहाँ पर B है, यहाँ पर बिंदु B से A 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी बिंदु B से जो है A है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अतः B को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। अब आपको क्या करना है कि आपको जो है एक प्रकार लेना है। प्रकार को आपको क्या करना है, प्रकार में आपको स्केल में 5 सेंटीमीटर माप लेना है। स्केल में जब आप 5 सेंटीमीटर माप लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो B है, B पे आपको एक नोक रखनी है, और फिर आपको एक चाप लगानी है। 5 सेंटीमीटर पर जाकर एक चाप लगानी है। ठीक है, जब आप एक चाप लगा लेंगे फिर आप अगले स्टेप पर आएंगे। C से बिंदु A 7 सेंटीमीटर है, तो अतः C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचिए। अब एक चाप तो हमने यहाँ पर लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे और 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये तो हम लगा चुके हैं, 7 सेंटीमीटर हम स्केल पे हम मापेंगे प्रकार को, और फिर हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर चाप लगा देंगे तो, और इसको मिला देंगे। ठीक है, अब हमने दोनों यहाँ पर जो है चाप लगा लेनी है। चाप लगाने के बाद क्या करना है अब हमें अगले चरण में, कि इन दोनों चापों को प्रतिच्छेदन बिंदु AB और AC को जोड़िए। यहाँ पर जो दोनों चाप थी इनमें हमें AB और AC को हमें क्या करना था, अब इनको जो ये चाप थी हमें इनको यहाँ से ऐसे जोड़ देना था, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जोड़ के पहले ही दिखा दिया। तो अब हमारा जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये बिल्कुल तैयार है। तो इस प्रकार जो है हमने 5 स्टेप में जो है ये बिल्कुल जो है ये अपना त्रिभुज जो है प्रकार के माध्यम से ये बना दिया है। जब हमें जो है तीनों साइडें या तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा लिखा हुआ है कि जब कोई दो भुजाएं दी हों और उनके बीच का एक कोण हमें ज्ञात हो। जब दो भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो, तो दूसरा है हमारा उदाहरण कि जब कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोई कोण हमें ज्ञात हो, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। तो हम फिर त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक उदाहरण। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। जब दिया है कि PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और एंगल PQR 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। एक त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज कौन सा, PQR, जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर है, QR 5.5 सेंटीमीटर है, और एक एंगल यानी दो साइड, एक तो ये साइड होगी एक ये साइड होगी, दो साइड और एक एंगल ज्ञात हो, तब हमें किस प्रकार से रचना करनी है। रचना में हम सबसे पहले एक रफ स्केच बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, और उसके जो जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको बनाने के साथ साथ उसके स्टेप भी लिखेंगे कि हमने वो चीज़ कैसे बनाई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक रफ स्केच बनाया है, और उस रफ स्केच के अंदर हमने क्या किया है, जो QR है 5.5 सेंटीमीटर ली है, और QP 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने लिया है। QP जो है हमने
3 सेंटीमीटर लिया है और एक एंगल लिया है हमारा, कितने डिग्री पर है ये, 60 डिग्री इसमें एक एंगल लिया है। तो हमने एक रफ स्केच बना लिया है। और सबसे पहला चरण भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले हम दी गई माप की एक रफ आकृति खींचेंगे। कोई भी एंगल दिया हो, हमें रचना करनी है, तो सबसे पहला स्टेप लिखेंगे कि हम दी गई माप की एक रफ आकृति खींचेंगे। इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम देखो, दूसरे स्टेप में हम क्या करना है कि 5.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड क्यू आर खींचिए। यानी हमने यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड क्यू आर खींचना है, हमने खींच लिया। फिर हम तीसरा स्टेप क्या है, क्यू आर यानी क्यू पर किरण क्यू एक्स खींचिए। ये जो क्यू है इस पे एक किरण खींचनी है, कौन सी, क्यू एक्स, जो क्यू आर को 7 डिग्री का कोण बनाए। हमें क्या करना है, एक कोण बनाना है यहाँ से क्यू से। ये जो आपको क्यू नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको एक कोण खींचना है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें जो है पैमाने के माध्यम से जो है हमने एक 60 डिग्री का एंगल ले लिया, जिसका बिंदु कहाँ पर है, ये एक्स पर हमने मान लिया है, एक्स पर स्थित होगा। और फिर यहाँ पर इसको मिला दिया है, तो यहाँ पर हमने एक कोण बना दिया है 60 डिग्री का, और जिसमें एक भुजा है क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी पहले भुजा बनाने के बाद हम क्या है, एक कोण बनाएंगे 60 डिग्री। फिर क्या करेंगे, हम क्यू को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या पर एक चाप खींचिए। यानी जब हमने ये लाइन खींच ली थी, फिर हमें क्या करना था, क्यू को केंद्र मानकर यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर एक चाप लगानी थी, और वो जो चाप है ये क्यू एक्स को पी पर काटता है। यहाँ पर जो 3 सेंटीमीटर की जो चाप है ये किस पर काटा, इसने एक बिंदु मान लिया हमने पी पर ये इसको काटता है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप हम पढ़ते हैं। अब पी आर को जोड़िए। ये जो पी और आर है इसको हमें जोड़ देना है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें कैसी आकृति मिल जाएगी, ऐसी आकृति मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारा पी, यहाँ से पी क्यू आर, ये पूरा का पूरा हमारा एंगल तैयार हो गया। जब हमें 2 साइड और एक एंगल दिया हो तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास करें। यहाँ पर देखो, अब अभ्यास के लिए आपको दिया हुआ है। चलिए अब जो है हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु यानी एक समबाहु, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। देखो समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर भुजा बताई है 5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर यानी 5.5 सेंटीमीटर का मतलब होगा कि उसकी सारी भुजाएं कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर होगी। तो हम एक त्रिभुज बना सकते हैं आसानी से। चलिए मैं जो है त्रिभुज को जो है आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है हमें बनाना है वो त्रिभुज, जिसकी जो भुजाएं हैं 5.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, पहले स्टेप लिखेंगे। हम सबसे पहले एक रफ स्केच तैयार करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक मैंने रफ स्केच तैयार कर रखा है। यहाँ पर छोटा सा ABC मान लिया और भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये स्केच हमारा आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे BC, यानी BC जो है एक रेखाखंड खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और स्केल में पैमाना 5.5 सेंटीमीटर लेंगे, जो कि यहाँ पर जो है एक चाप लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर की। फिर हम C को केंद्र मानेंगे और C को केंद्र मानकर एक यहाँ पर जो है एक और चाप लगाएंगे, यहाँ पर जो है एक चाप लगा देंगे जो कि जो है आपस में काटेगी दूसरी चाप को। तो इस प्रकार जो हमारी प्रतिच्छेदन जो बिंदु है वो क्या आ जाएगा, दोनों जो है कहाँ पर काटेंगी, एक हमने बिंदु मान लिया यहाँ पर काटते हैं जिसको हमने नाम दे दिया A। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को यानी कि A को और B को मिला देंगे और A और C को मिला देंगे और इस प्रकार इन सब को मिला देंगे, हमारा एक त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। आपको ये सारे के सारे स्टेप भी लिखने हैं कि आपने त्रिभुज कैसे बनाया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की रचना करें
जबकि ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर तथा ए बी सी 60 हो। यहाँ पर देखो अब इन्होंने दो साइडें दे दी हैं और एक कोण दे दिया है। इस त्रिभुज ए बी सी को काट कर त्रिभुज पी क्यू आर पर रखिए और आप क्या देखते हैं, यानी यहाँ पर आपको जो है ए बी सी जब बनाना है, इसको काटना है और पी क्यू आर को रखना है, फिर आप क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ आकृति जो है खींच लेंगे। यहाँ पर जैसे कि रफ आकृति हमने यहाँ पर इसको एक रफ आकृति बना ली है। रफ आकृति बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, हम उसको बनाने के बाद क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड जो है खींचते हैं। और वो रेखाखंड कितना लेंगे, हम वो रेखाखंड लेंगे कौन सा ले लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का जो है एक रेखाखंड यहाँ पर ले लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फिर ए बी 3 सेंटीमीटर है और फिर एंगल यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है 60। तो ये हमने माना बी सी जो हमने लिया है 5.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से बिंदु बी से हम क्या है एक कोण बनाएंगे। कितना डिग्री होना चाहिए, वो होना चाहिए 60 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे 60 डिग्री जो है पैमाने के माध्यम से हम 60 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। 60 डिग्री का जब हमारा एंगल बन जाएगा, उस एंगल को बनाने के बाद में हम एक चाप लगाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। केंद्र यानी केंद्र जो है बी मानकर हम एक चाप लगा देंगे। 3 सेंटीमीटर की हमने चाप लगा ली है, 3 सेंटीमीटर की केंद्र बी मान के। और फिर हमें क्या इसको क्या मान लेना है, इसको हमने एक नाम दे देना है, इसको नाम दे देना है ए। और ये जो हमारा था ये हमने यहाँ पर नाम दे दिया इसको एक्स, जो आगे तक हमारी लाइन है। तो फिर हमें क्या करना है कि ए को सी से मिला देना है। ए को क्या करना है, सी से मिला देना है। तो इस प्रकार जो है ये आपको जो है एक रफली जो है, यानी जो हमने रफ में बनाया था, इस प्रकार जो है आपको एक जो है दूसरा त्रिभुज जो है तैयार करना है। फिर आपको क्या करना है कि जो रचना है इसको एक पी क्यू आर जो है पी क्यू आर में रख के देखना है। और आप क्या देखते हैं, जब आप इसको दूसरे पी क्यू आर में जब आप इसको रखते हैं और देखते हैं तो फिर हम पाते हैं कि ये क्या है, बराबर हैं। हम क्या पाते हैं, बराबर है। तो हम क्या देखते हैं, ये क्या है, हमारे बराबर है। तो इस प्रकार देखो बच्चों, मैंने आपको जो है ये पूरी की पूरी वर्कशीट जो आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो जो आपको समझ में आई होगी और आप जो हैं अच्छे से इस वीडियो को जो है देखेंगे, समझेंगे। आप यहाँ से जो है मैं एक बार और आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, और एक क्वेश्चन जो है ये रहा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से क्वेश्चनों का। ठीक है, यहाँ पर देखो वो वर्कशीट का जो सोल्यूशन है पूरा, ये सोल्यूशन है वर्कशीट का। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने पूरा जो है पूरा का पूरे जो वर्कशीट है उसको एक्सप्लेन कर रखा है, नोट डाउन कर रखा है, ताकि जो है आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें और आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो इस प्रकार जो है शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली जो वर्कशीट है, मैथ की वर्कशीट आपके साथ जो है शेयर की है। वर्कशीट नंबर 16 है और आपको जो अच्छे से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आप इसी तरीके से जो है आपको जो है वर्कशीट जो है आपको करनी है। तो अगर ये वीडियो जो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।